तो ये फ़ोन आई है अपने पास Redmi Note 10s और इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। इस पे ऑलरेडी कई जगह काम किया गया है और ये देख रहे हैं आप, जम्पर भी मारा गया है, किसी ने ट्राई किया है। तो काफ़ी सफाई से काम नहीं है, काफ़ी गंदगी से काम किया गया है। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें चेक किया गया तो हमारी जो GR वगैरह है सभी पे लगभग ओके हैं, और जो किसी ने जंपर किया है उस पे भी GR आ रही है हमारी। हालांकि वहाँ के कंपोनेंट सड़े हुए थे तो GR वहाँ पे हमारी आ रही है, लेकिन GR आने के बाद भी हमारा वहाँ पे डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। तो इसको देखेंगे कि आखिर में फ़ॉल्ट क्या है। और GR ओके होने के बाद भी हमारी डिस्प्ले पे ना ग्राफिक बन रही है ना लाइट बन रही है, तो क्या प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। उसके लिए वीडियो पे बने रहिए, अच्छे से पूरा समझाया जाएगा डायग्राम के द्वारा, और जहाँ से जो फॉल्ट है उसको बनाई जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए, वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जंपर वाली जो लाइन है उसी लाइन में ये LDO लगा हुआ है, और यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर कुछ वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि ये लाइन यहाँ से कभी GR आ रही है कभी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पानी गया हुआ है। तो उसके लिए कभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो GR आ रही है या नहीं आ रही है। ये हमारी इनपुट वाली लाइन हो गई, जो कि 4 वोल्टेज होती है, VPH वाली लाइन। ये भी पूरा सड़ चुका है। तो ये VPH की वोल्टेज हमारे PMI बनाएगी, और इसके नीचे वाला इनेबल सिग्नल हो जाएगा जो कि CPU से आता है। तो इतना सड़ने के बाद ये सही से काम नहीं करेगा, तो इसको चेक करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर तो कुछ वैल्यू आ रहा है, तो इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद चेक करेंगे कि इसके नीचे क्या कंडीशन है। वाटर डैमेज की वजह से ये सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो मिलने वाली लाइनें हैं वो नहीं मिलेंगी, तो ये काम भी नहीं करेगा। इसको निकाल लेते हैं। निकालने के लिए हीटिंग 350, एयर 2 पे रहेगा। इसको निकाल लेते हैं। निकालते समय ये इतना ज़्यादा सड़ गया था कि ये डैमेज भी हो गया, और डैमेज होने के बाद इसको पूरा निकाल लेंगे। और यहाँ पे दूसरा LDO लगाना होगा। तो दूसरा LDO यदि किसी हैंडसेट में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको बाईपास किया जाएगा। हालांकि इसमें जो इनपुट वाली लाइन है, 4 वोल्टेज लाइन है, वो पूरी तरह सड़ चुकी है। सड़ने की वजह से LDO भी ख़राब हो चुका है, और जो मदरबोर्ड का प्रिंट है, लाइन है, वो भी ख़राब हो चुका है। ये देखिए, पूरी तरह से ये लाइन ब्रेक है, सड़ चुका है। तो इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से क्या लाइन ब्रेक है, इसको हमें चेक करना होगा। तो डायग्राम के थ्रू इसको देखा जाएगा, समझा जाएगा कि यहाँ पे कैसे कितना वोल्टेज आना चाहिए, और यहाँ पे कौन सी LDO लगेगी, और क्या बिना LDO के भी यहाँ पे इसको बनाया जा सकता है। इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद ये लाइन पूरी सड़ी हुई है।
तो अब इसको चेक करते हैं डायग्राम के थ्रू। ये वाला जो हमारा एलडीओ है, ठीक है, ये एलडीओ हमारी खराब हो चुकी है और ये सड़ चुका है और अपने पास दूसरा एलडीओ नहीं है, ठीक है। तो ये जो सड़ चुका है इसको हमको या तो दूसरा लगाना है, नहीं तो फिर यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद जब यहाँ से एलडीओ को निकाला गया तो यहाँ का ये पॉइंट सड़ चुका है। तो ये पॉइंट सड़ने के बाद इसके एलडीओ की कहानी भी खत्म हो चुकी थी। तो इसको निकालने के बाद अगर इसको चेक किया जाए तो ये बीच वाला हमारा ग्राउंड हो गया और यहाँ पे चेक करें ये भी ग्राउंड, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि ओएल हो गया, यानी कि ये आउटपुट हो सकता है। उसके बाद यहाँ चेक करें तो 618 की जीआर आ रही है और ये सड़ चुका है, फिर भी ये थोड़ा जगह है तो कितना आ रहा है 393, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन, इसमें से एक कोई हमारा वोल्टेज है और एक कोई हमारा क्या इनेबल सिग्नल है। तो ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं, ये दोनों क्या होगा, ये हमारा एलडीओ हो गया, इसमें से ये वाली लाइन सड़ चुकी है। अब थोड़ा सा हम चले जाएंगे इसी में बिटमैप में। बिटमैप में जाने के बाद हमने देखा कि ये दोनों लाइनें ग्राउंड है और इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है हमारी डिस्प्ले पे, डिस्प्ले कनेक्टर पर। और यही चीज अगर हम इस वाले पे चेक करें तो ये हमारा इस कैपेसिटर से जुड़ा, ये भी कैपेसिटर हमारा सड़ चुका है, खत्म है। और ये देखिए ये कई जगह से जुड़ा हुआ है और ये पावर आईसी के इनपुट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हो गया वीपीएच की लाइन हो गई, जो कि वीपीएच की लाइन इस पावर आईसी को मिलेगा तब ये ऑन होगा। इसके अलावा भी कई जगह से जुड़ा हुआ है आरडीओ आईसी। तो यानी कि ये वाला जो लाइन है ये हो गया हमारा 4 वोल्ट वाला लाइन। अब 4 वोल्ट देखने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर, हम चले जाते हैं लेआउट में। लेआउट में उसी एलडीओ को हम देख लेंगे कहाँ लगा हुआ है, यानी कि ये U2501। स्कीमेटिक में गए, यहाँ पे सर्च किया तो ये हो गया U2501। तो एलडीओ हो गया, इसमें से एक VSYS यानी कि वही वीपीएच वाली लाइन, और उसके अलावा एक लाइन जो है इनेबल आ रही है, जो कि हमारी कहाँ से आएगी, सीपीयू से। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे, थोड़ा सर्चिंग में दिक्कत आएगा। तो यानी वीपीएच मिलना चाहिए और इनेबल सिग्नल मिलना चाहिए, तब जाकर हमारा आउटपुट होगा। कितना होगा, 3 वोल्टेज। तो हम फिर से चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया वीपीएच वाली लाइन, ये वाली देख लेते हैं कहाँ जा रही है, तो सीपीयू में जाएगी, जो कि हमारा हो गया इनेबल सिग्नल। ये तो ये हमारी सीपीयू लगी है, ये स्टोरेज लगी है। चलो, तो यहाँ से वीपीएच आया और इनेबल सिग्नल आया, ये दोनों मिला करके फिर इसको ग्राउंड दिया गया। ग्राउंड देने के बाद यहाँ से आउटपुट निकला, ठीक है। अब ये आउटपुट निकल करके हमारा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर जाने का मतलब है कि ये दोनों मिला के यहाँ पे 3 वोल्टेज मिलने चाहिए आउटपुट में। तो या तो हम एलडीओ से आउटपुट दे दे 3 वोल्टेज का दूसरा लगा करके, या फिर कहीं और से इसको बाईपास किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे मिल जाएगा हमारे कितना, 3 वोल्टेज। तो उसके बाद हमारा डिस्प्ले चलने लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा 3 वोल्टेज खोल लेंगे, 3 वोल्टेज। तो 3 वोल्टेज हम सर्च करते हैं और इस मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ आती है। हाँ, 3 वोल्टेज लिखेंगे क्योंकि 3 वोल्टेज ही हमें चाहिए। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। तो 3.3 भाई डिस्प्ले कनेक्टर वाली है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट चले जाएंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे, फिर से नेक्स्ट 6.3, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 6.3 वोल्टेज यहाँ पे देखिए 3.3 है, 0.3 वोल्टेज ज्यादा है, तो लगभग ये मैनेज कर लेगा। तो हमको अगर ये वोल्टेज इस वोल्टेज से अगर हमको देना है, ठीक है, तो हमको खोजना होगा क्या, C2708 का कैपेसिटर। ये जो लाइन है, इसी लाइन में ये वाली हमारी कैपेसिटर लगी है। तो इस कैपेसिटर को हम कॉपी कर लेंगे, मदरबोर्ड में चले जाएंगे कि ये कैपेसिटर कहाँ लगी है। तो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है और नेक्स्ट करना है, यहाँ पर लगी है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है C1703, इसको भी देख लेते हैं।
हाँ ये वाला वोल्टेज था ना 3.3, ये भी था। तो C1703 फिर से सर्च करते हैं 3 वोल्टेज। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे एक आ गया आपका 3.3 वोल्टेज की लाइन, ठीक है। और ये एक आईसी लगी है MT6360, यानी कि सेकेंडरी पावर आईसी PMI, ठीक है। तो यहाँ पर लगे कैपेसिटर को हम खोल लेंगे, क्योंकि ये लाइन तो हमें दिखेगी नहीं, तो हमको ये वाला कैपेसिटर खोजना होगा। तो C1703 ये वाले कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, मदरबोर्ड पर जाएंगे, पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ जब बड़ा करेंगे तो ये कैपेसिटर दिख रहा है। तो यहाँ पर वही लगा है, MT6360 वाली आईसी लगी है, आई बात समझ में। और इस आईसी के बगल में 3 आपके कैपेसिटर हैं, और इन्हीं के ऊपर ये लगा हुआ है। 3 कैपेसिटर नहीं, 2 कैपेसिटर, 1 रजिस्टर है। तो हम चले जाएंगे फिर से यहाँ पर मदरबोर्ड में, और ये वाली जो आईसी MT6360, इसके बगल में देखिए 1 रजिस्टर है, 2 कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। तो ये वाली कैपेसिटर है, तो हमको यहाँ से जंपर करना होगा। अब ये ग्राउंड कौन सा है और वोल्टेज कौन सा देखना पड़ेगा। तो जिधर वोल्टेज आएगी वहां से हम जंपर करेंगे, या फिर इधर GR आएगा। यहाँ पे 3.3 वोल्ट दिखाएगा। हाँ, अगर चालू फोन करेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज दिखाएगा इस कैपेसिटर पे। जब चालू करेंगे तब। हाँ ठीक है। क्या हुआ, जैसे पता मतलब ये डिस्प्ले की लाइन तो है नहीं। हाँ। ये कोई और लाइन है, जहाँ से हम इसको बाईपास कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, ये डिस्प्ले की लाइन नहीं है। हाँ, अभी बाईपास भी नहीं कर रहे हैं। अभी बाईपास हमने नहीं किया। हाँ, बाईपास नहीं कर रहे हैं, तो डिस्प्ले भी नहीं लगाए। हाँ, तो वोल्टेज दे रहे हैं। हाँ, वोल्टेज देगा। तो चालू किया तो यहाँ 3.3 यहाँ पे नॉर्मल वोल्टेज दिखा। इसका डिस्प्ले से कोई लेना देना नहीं, ये डिस्प्ले की लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, एलडीओ हमारी खराब हो चुकी है, हमको दूसरा एलडीओ नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जंपर करेंगे। तो अब चले जाते हैं अपने मदरबोर्ड पर। ये आ गए अपनी मदरबोर्ड, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो हो गई आपकी, क्योंकि ये था हमारा VPH, ये था हमारी ये VPH वाली लाइन, ये था इनेबल सिग्नल, ये और ये हो गई हमारी ग्राउंड। तो ये तीनों मिलाकर यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट कर दे कितने, 3 वोल्टेज। तो हमको 3 वोल्टेज से मतलब ये 3 लोग मिल के दे या फिर अकेले कोई दे दे, ठीक है। तो यहाँ से एक जंपर हम उठाएंगे। हाँ, ऊपर से भी मार सकते हैं, दोनों लाइन एक ही है। तो इसके लिए एक जंपर वायर लेंगे। तो ये यहाँ से एक जंपर निकल गया, और यहाँ पे यहाँ पे वही वाली कैपेसिटर है, यानी कि एक रजिस्टर हो गया और 2 कैपेसिटर हो गए हमारे, ठीक है भाई। इधर ध्यान दो, जा रहे हैं सर। हो गया नहीं, वो बोल रहे हैं सुसाइड में से सर। तो एक रजिस्टर ये हो गया, ये दोनों कैपेसिटर है। उसके बाद ये वाली कैपेसिटर थी हमारी, यहीं से हमको जंपर करना है, ठीक है। तो ये वाला लाइन हमारा बाईपास हो गया। अब जो यहाँ पे 3.3 आना चाहिए, यही 3.3 वहां पहुंच जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये वायर कहीं और टच ना हो।
तो इसको भी यहाँ पे लगाना होगा। ये लग गया। अब यहाँ पे पुश करके बोर्ड को ऑन करेंगे कि यहाँ पे ऑन ऑफ की है हमारी। फोन वाइब्रेट हुआ। और कुछ देर बाद इसकी डिस्प्ले आई, दिख रहा है? क्यों कुछ देर बाद आया? क्योंकि हमने इसको बाईपास किया है, ठीक है ना। अगर वहां पे डायरेक्ट एलडीओ लगा दिया जाए तो वो अपने समय से चलेगा, लेकिन ये हमने बाईपास किया है, तो बाईपास करने से क्या होगा, जब ये सेक्शन ऑन होगा उसी टाइम यहाँ पे डिस्प्ले आएगी। आए बात समझ में? तो इस तरह से डिस्प्ले को आप बना सकते हैं और इसका जो ग्राफिक है वो आपका आएगा और लाइट, ठीक है।